प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल बच्चों की दुनिया। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। चुन्नू और जिन्नी फिर से नानी के घर चले, अपना फेवरेट गाना गाते हुए। नानी के घर जाऊंगा, दही रोटी खाऊंगा, मोटा ताजा हो जाऊंगा, खूब मौज मनाऊंगा, फिर घर लौट आऊंगा। वही रास्ता, वही जंगल, वही पुराने दुश्मन। पर ये क्या, इन्होंने तो चुन्नू और जिन्नी को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। अरे इतनी बेइज्जती देखकर भी इग्नोर कर दिया। फायदा क्या, तुम्हारा पीछा करें, मेहनत से तुम्हें पकड़े, फिर तुम चतुर चालाक चुन्नू हमें बेवकूफ बना के निकल जाओ। इसीलिए अब हम ही तुमसे नाराज है और तुम्हें इग्नोर करेंगे। आखिर हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, कितनी बार बेवकूफ बनेंगे। तो चलो फिर दोस्ती ही कर लो, मैं बहुत काम आऊंगा कभी तुम्हारे। हाँ, इस बात का तो भरोसा है मुझे कि तुम बहुत काम के हो। चुन्नू और जिन्नी ने सबके साथ मिलकर खाना खाया और आगे चल दिए। घर पहुँचे तो देखा नानी तो बीमार है। आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं तभी आ जाता। आप ऐसा न किया करो, मुझे बुरा लगता है। जरा सा बुखार था, पर मुझे बहुत अच्छा लगा तुम आए। जिन्नी भी आया है, कैसे हो तुम दोनों? जिन्नी और चुन्नू ने घर साफ किया, खाना बनाया और नानी के पास बैठ गए। थक गए होंगे मेरे लाडले। नानी, तुम्हारे लाडले अब बड़े हो गए हैं, अब तो हमारी बारी है कि हम आपका ध्यान रखें। नानी, हमारी गाय बकरी कैसी हैं? सब अच्छे हैं, उन्हीं के दूध से तो ये घर चलता है। सुबह चुन्नू और जिन्नी ने उठकर गाय बकरी को चारा दिया, दूध निकाला। वही दूध गांव के लोग लेने आए। ये सब ने मुंह क्यों लटका रखे हैं, क्या हुआ? कुएं से पानी ला लाकर औरतों और बच्चों की हालत खराब है। सब थक जाते हैं, कभी कभी पहाड़ी से उतरते ही गिर भी जाते हैं लोग। बहुत परेशानी है पीने के पानी की। चलो जिन्नी, हम देख कर आते हैं, आखिर समस्या क्या है। दोनों तैयार होकर गांव घूमने निकलते हैं। सब काम में व्यस्त हैं। कुछ औरतें पानी लेने जा भी रही थीं। कुआं छोटी सी पहाड़ी के ऊपर है, पानी लेके उतरने में बहुत तकलीफ होती है। चुन्नू ने एक छोटी सी बाल्टी सर पे रख के ले जाने की कोशिश की तो वह भी फिसल गया। गांव के लोग इतने समय से इस परेशानी को कैसे सह रहे हैं? इसमें तो चोट लगने का पूरा डर है। दोनों बहुत देर सोचते रहे, कोई हल नजर नहीं आया। कुएं के पास ही बेर लगे थे। जिन्नी बेर तोड़ कर खा रहा था। एक बेर उसके हाथ से गिरकर नीचे गिरा तो लुढ़कता ही गया। बेर पहाड़ी से नीचे जाके भी नहीं रुका, वहां से कच्ची सड़क पर भी लुढ़कता ही गया। चुन्नू उस लुढ़कते बेर को देखता रहा जब तक वो नजर आया। उसका चेहरा खुशी से चमकने लगा। अरे, पानी का हल तो कुएं के पास ही था, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। क्या बड़बड़ा रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया, ठीक से बता। अब बताने का नहीं, करके दिखाने का वक्त है, चलो मेरे साथ। चुन्नू जिन्नी को लेकर एक कारपेंटर की दुकान पर गया और उसे गोल बड़े बड़े ढोल जैसे पानी रखने वाले ड्रम बनाने को कहा। ड्रम को बंद करने वाले ढक्कन मजबूत बनाने को कहा। चुन्नू ने उसकी ड्राइंग बनाकर भी दिखाई। अगले दिन चुन्नू और जिन्नी वह ड्रम लेकर पहाड़ी के ऊपर गए। उनमें पानी भरा और उन्हें ऊपर से लुढ़का दिया। ड्रम एकदम से नीचे आ गए। सड़क पर भी वो आराम से लुढ़कते रहे। चुन्नू और जिन्नी बहुत खुश थे। अगले दिन उन्होंने यही काम गांव वालों को करके दिखाया। लोगों ने इसे खुद करके देखा। ड्रम से ज्यादा मात्रा में पानी बिना जोर लगाए घर तक पहुंच जाएगा। इसका एक फायदा और है, ये पानी कई दिन तक चलेगा और बार बार कुएं तक आना नहीं पड़ेगा। ये ड्रम अच्छी लकड़ी के बने हैं तो पानी भी गंदा नहीं होगा। ये बहुत देर चलेंगे, इन्हें साफ करना भी आसान है। सब बहुत खुश हुए। कितने समय से वह परेशान थे। चुन्नू ने इसे एक दिन में हल कर दिया। गांव वालों ने दोनों को बहुत शाबाशी दी। मुझे तुम दोनों पर गर्व है, मेरे लाडले चतुर चालाक चुन्नू और जिन्नी। इसी खुशी में आज मैंने तुम दोनों के लिए लाडू और मीठी रोटी बनाई है। दोनों ने जमकर खाया और रास्ते के लिए भी पैक कर लिए। नानी अब ठीक हो गई थी और अगली सुबह निकल गए घर वापसी के लिए, नानी से ये वादा करके कि जल्दी ही फिर मिलने आएंगे। देखें आज का सफर किससे मिलाता है। मुझे यकीन है कहानी आपको पसंद आई है, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। रोज नई नई दिलचस्प कहानियों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बच्चों की दुनिया को।